यूनाइटेड किंगडम यानी यूके ने मनमोहन सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड दिया। आर्थिक राजनीतिक योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया है। उसी देश की मीडिया ने मोदी के जीवन पर डॉक्यूमेंट्री बनाई है। उनकी दंगाइयों के सरगना वाली छवि बनाई है। जो देश मनमोहन को महान बता रहा है, उसका मीडिया मोदी पर सवाल उठा रहा है। आखिर एक ही देश ऐसा क्यों कर रहा है? अच्छा है, अंग्रेजों का देश है, भारतीयों में फूट डाल रहा है। गरीब के बेटे हैं प्रधानमंत्री मोदी, उनके साथ भेदभाव कर रहा है। अमेरिका एजेंसियों ने मीडिया मैनेजमेंट करके 2013-2014 नरेंद्र मोदी को नेशनल स्टार बना दिया। फिर पीएम बने मोदी ने अपने मित्र को भारत का सबसे अमीर शख्स बना दिया। मगर अब उसी अमेरिका की एक रिसर्च फर्म ने अडानी पर खुलासे किए हैं, जिससे अडानी का साम्राज्य बिखरता जा रहा है। लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया है। वहीं अमेरिका है जो मोदी और अडानी को आगे बढ़ा रहा है। उसी अमेरिका की एक रिसर्च फर्म अडानी को अर्थ से फर्श पर ला दे रही है। मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा है, अडानी ने तो विज्ञापन देकर बताया है कि अंग्रेजों ने भारतीयों पर हमला किया है। अमीर अडानी पर अमेरिका ने हमला किया है, मतलब यहाँ पर भी देश के लोगों पर विदेशियों का आक्रमण हुआ है। कोई बात नहीं, क्योंकि दोनों मामले में इतना पता चल रहा है कि देश खतरे में है। सबके सब मोदी और उनके साथियों सहयोगियों के पीछे पड़े हैं। एक गरीब का बेटा है, एक खुद अमीर है, मगर दोनों के साथ भेदभाव हो रहा है। दावा है कि दोनों देशभक्त हैं, इसलिए ऐसा बर्ताव हो रहा है। कितने बड़े देशभक्त हैं, इस बात का खुलासा अब होने जा रहा है। कोरोना महामारी आई तो पीएम ने फंड बनाया, सरकारी खर्चों पर विज्ञापन दिया गया। विपक्षी दल के नेताओं समेत सभी ने दान किए। हजारों करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा किया गया। अब खुद मोदी सरकार कह रही है कि पीएम के एफर्ट संविधान के किसी आर्टिकल के तहत नहीं बनाया गया है। इसको जनता या जनप्रतिनिधि की सहमति से नहीं बनाया गया है। इससे सरकारी खजाना घोषित करने से इनकार कर दिया है। मतलब हजारों करोड़ों रुपए का हिसाब लेने का रास्ता बंद हो गया है। जनता के साथ हजारों करोड़ रुपए का हेरफेर हो गया है। अब इसे कैसे अंग्रेजों की चाल बताई जाए, इसे कैसे भारत पर हमला बताया जाए। खुद भारत की सरकार ने यह सब काम किया है। हजारों करोड़ रुपए लेकर हिसाब देने से इनकार कर दिया है। चलो मान लिया यूनाइटेड किंगडम यानी अंग्रेजों का देश मोदी के साथ भेदभाव कर रहा है। अमेरिका यानी हिडेनबर्ग फर्म का मालिकाना देश मोदी के मित्र को कमजोर कर रहा है, मगर खुद अपना भारत देश, खुद इस देश की सरकार, खुद नरेंद्र मोदी की सरकार कोर्ट में अपनी करतूत का खुलासा कर रही है। पीएम ने इस फंड की संवैधानिक वैधता नहीं है कहकर खुद ही सैकड़ों सवाल पैदा कर रही है। जनता की गाड़ी कमाइयों का पैसा सरकारी नहीं है, ऐसा बोलकर बेईमानी कर रही है। यहाँ अंग्रेजों को दोष कैसे दिया जाए? अब तो देश में राष्ट्रवादी सरकार है, उनके दिए गए नाम तक को तो बदल दिया जा रहा है। उनकी बनाई संसद में भी कार्रवाई नहीं चल रही है। नई संसद में नई इंडिया की नीति बनाई जा रही है। आज़ाद भारत में बनाई गई दिल्ली की उच्च अदालत भारतीय संविधान की बुनियाद पर चल रही है। उसके सामने अब ये बात कही जा रही है, बड़ी बेशर्मी से बेईमानी की बात स्वीकार की जा रही है। नमस्कार, मैं ऋषु पाठक वाराणसी कवरेज में आपका स्वागत करता हूं। कोरोना महामारी की
वजह से देश जब संकट में था, तब संकट मोचक होने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आप पीएम के इस फंड में दान कीजिए, हम उस पैसे से लोगों की मदद करेंगे। हर साल कई लाख करोड़ रुपए के टैक्स मिलते हैं, मगर महामारी में उस पैसे से मदद नहीं करनी थी। शायद अडानी के बिजनेस व्यापार को बढ़ाने में उसे लगाना जरूरी समझ रहे थे। इस देश के गरीब लोग लाखों करोड़ों रुपए की जीएसटी भरते हैं, मगर महामारी से निपटने में उसे नहीं लगाना था। शायद अडानी की संपत्ति कई गुना बढ़ने की जिद थी। महामारी के बीच उनके दाम 8 गुना बढ़ाने की जिद थी। आम आदमी की कमाई का अकूत पैसा आने की मदद के लिए लगाकर बैंक समेत पब्लिक संपत्तियों का पैसा हटाने की कंपनियों में लगाकर क्या हासिल हुआ, इसकी चर्चा बाद में करेंगे, मगर पहले चर्चा कर लेते हैं पीएम के इस फंड का क्या हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी भावुक अपील की कि देश भर के लोग दान देने लगे। विपक्षी दलों के तमाम नेताओं ने दान दिया, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने दान दिया, उद्योगपतियों ने दान दिया, साथ ही छोटे छोटे बच्चों ने भी दान दिया। अपनी कोशिश भर पीएम के इस फंड में योगदान दिया। छोटी सी बच्ची अवंतिका ने सालों साल रुपए जमा करके भरा था। अपना गुल्लक फोड़ा तो हजार रुपए निकले, उसे पीएम के इस फंड में दान कर दिया। बाद में ऑक्सीजन बिना तड़पने और उसके पिता के कोरोना पीटने की न्यूज भी आई। ऑक्सीजन की कमी से निधन हो जाने की फेक न्यूज भी आई, मगर न्यूज और फेक न्यूज के बीच में ये तो तय है कि बच्ची ने मुश्किल वक्त में अपने हजारों रुपए को दान कर दिया था, पीएम के इस फंड में अपना योगदान दिया था। असल सवाल है कि अवंतिका के उस पैसे का क्या हुआ। ऐसे ही एक छोटा बच्चा अंशुल सालों साल अपने पैसे को जमा करता था। उसने गुल्लक फोड़ा तो 11,000 रुपये निकलते हैं, जिसे पीएम के इस फंड में जमा करवा देता है। यहाँ भी वही सवाल सबसे बड़ा है कि अंशुल के उस पैसे का क्या हुआ। कुछ 1,000 के किस्से बताए जा रहे हैं, मासूमों के भावुक कर देने वाले किस्से बताए जा रहे हैं। इसका मतलब ये मत सोचिए कि पीएम के इस फंड में सिर्फ हजारों रुपए जमा हुए। आंकड़े उठाकर देख लीजिए, हजारों करोड़ों रुपए जमा हुए थे। महामारी में लोग जूझते रहे, ऑक्सीजन विथ दवाई और इलाज जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए तड़प तड़प कर मरते रहे, मगर फंड का पैसा पता नहीं क्या कर रहा था। जब हजारों करोड़ रुपए कोरोना महामारी से निपटने के लिए रखे गए थे, तब आपात स्थिति में उसी बजट से समाधान क्यों नहीं किया जा रहा था, यही जानने के लिए लोग परेशान हैं। कोई आरटीआई लगा रहा है, कोई सरकार से सवाल कर रहा है, कोई जनहित याचिका डालकर जवाब मांग रहा है, मगर उनके पैसे का क्या हुआ, उसकी जवाबदेही कितनी है, इस बात को हाई कोर्ट में खुद मोदी सरकार का वकील बता रहा है। पीएम के इस फंड को न तो संविधान के किसी प्रावधान के तहत बनाया गया है, न ही संसद या राज्य की किसी विधानसभा में पास करके बनाया गया है। मतलब आपात स्थिति में मदद के नाम पर जो लोगों से लिए गए हजारों करोड़ रुपए, उनका खर्च कहाँ किया गया, ये बताने से इनकार कर दिया है। अदालत के दखल के बाद भी इसे सरकारी फंड घोषित करने से इनकार कर दिया गया है। सवाल उठता है कि मुश्किल वक्त में लोगों ने इतना पैसा किस काम के लिए दिया है। अगर सरकारी फंड नहीं है तो किस निजी खर्चों के लिए इतना पैसा इकट्ठा किया है। ज़्यादा जवाब मांगने पर सरकार के लोग इसे देश विरोधी साजिश बता देंगे, मगर इसमें पक्ष भी देश के लोग हैं।
इसके पक्ष विपक्ष भी देश के लोग हैं, किस किस को एक साथ देशद्रोही बता देंगे। वैसे तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के नाम पर खड़ा किया गया विवाद भी बेवजह ही है। अगर कोई मीडिया किसी नेता के बारे में कोई राय बना भी रहा है तो पब्लिक डोमेन में उसकी रचना आनी तो चाहिए। हाँ, कोई झूठ और दुष्प्रचार कर रहा है तब उस पर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए, उस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। मगर मजबूत नेता की सच्चाई देखनी है तो हिडेनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट वाले मामले में देख लीजिए। जिस देश में जाकर मेगा इवेंट करने के बाद देश भर का मीडिया कहने लगा कि मोदी का दुनिया में डंका बज रहा है, उसी देश की एक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म ने एक खुलासा क्या कर दिया, इनके मित्र अडानी धाराशाही हो गए।